समाज सेवी रमेश गौतम जी हमारे पीछे। देखा जाए तो उदय ग्रुप के माध्यम से जो है 3 दिवस से जो है शिविर, चिंतन शिविर जा रहा है। किस लिए ले जाया जा रहा है शिविर, क्या कारण है? जाने का जो उद्देश्य है वो ये कि जो लोग घर परिवार फैमिली में रह रहे हैं और व्यापार बिजनेस सर्विस कर रहे हैं तो उनके पास समय होता नहीं है, इसलिए हम लोग जो है साल में 2 बार गाजियाबाद के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मिशन के जो सिपाही हैं, उनको ले जा कर के हिल स्टेशन पे वहाँ 4 दिन का एक चिंतन शिविर, जिसमें संविधान के मौलिक अधिकारों के ऊपर, उनकी धाराओं के ऊपर, प्लस अभी जो एक विशेष जो टॉपिक है इसके साथ साथ कि 1 जून 1954 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बर्मा में बोधिसत्व की उपाधि मिली थी। उसके बाद 2 दिसंबर 1956 को भारत में बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली। और ये बोधिसत्व की जो उपाधि है ये वर्ल्ड के बौद्ध 25 देशों के पूजने भिक्खु भंते इकट्ठे होकर के उन्होंने बाबा साहब को बोधिसत्व दिया, नाम दिया। तो ये वहाँ जाकर के बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द बोधिसत्व, बोधिसत्व आखिर है क्या, कितनी बड़ी धर्म क्रांति बाबा साहब ने इस देश में क्रांति करी है, संविधान दिया है। और इस देश में वो क्रांति कर दी कि जिन लोगों को राइट अधिकार नहीं थे उनको राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दे दिए संविधान की बदौलत है। इसलिए वहाँ पे 2 टॉपिक हैं, एक बोधिसत्व बाबा साहब को क्यों दी गई, भारत में या संसार में कितने लोगों को दी गई, प्लस भारत का जो संविधान जो अनमोल खजाना है उसके ऊपर जो मौलिक राइट्स हैं उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, ताकि इस बाबा साहब के मिशन की लड़ाई को ये सिपाही बहुत मजबूती के साथ लड़ सकें। धन्यवाद। हमारे बीच हैं वरिष्ठ समाज सेवी देवकी नंदन जी। और देखा जाए उदय ग्रुप के माध्यम से जो है जो चिंतन शिविर जा रहा है उत्तराखंड के लिए, हाउ यूर फील? पहले तो खुशी जानना चाहूँगा, कितनी खुशी है इस कार्रवाई को लेकर? क्योंकि अभी चुनाव खत्म हुआ है और पूरा चुनाव संविधान पर आ गया और ऐसे पार्टी को शिकस्त दी है, ऐसा झटका दिया है। ये कहते हैं ना कि घोड़े की एक टांग तोड़ दो, इस संविधान ने वो टांग तोड़ी है जो संविधान विरोधी लोग थे। तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है और ये खुशी आगे बढ़ती चली जाएगी जितना लोग संविधान को समझते चले जाएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से अवेयरनेस करने का काम चल रहा है, संविधान के माध्यम में जागरूकता अभियान चल रहा है, कितने लोगों को अब तक जो है इस माध्यम से जागरूक कर? कोई गिनती नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर, कोई गिनती नहीं है। लगभग सब लोग संविधान को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन अब जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो ये भारत के नागरिकों को देना चाहता है, उन गरीबों को, मजलूमों को और उन जो वंचित लोग हैं उनको जो अधिकार देना चाहता है, वो अधिकार अब लोगों तक पहुंचाने का काम उदय संस्था भारत कर रही है। और उदय संस्था भारत ही नहीं, भारत के तमाम जितने संगठन हैं आज संविधान को लेकर चर्चा कर रहे हैं और संविधान एक बहुत बड़ा विषय पूरे भारत में बन चुका है। जिस तरीके से 2013 में 2 दिन का सेशन पार्लियामेंट में लगा गया संविधान की चर्चा के ऊपर, क्या इस तरीके से सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है? फिर से सरकार पे पूरा दबाव है और वो अब जो भी यदि संविधान विरोधी काम करेगी तो उसको धराशायी कर दिया जाएगा, पूरे 5 साल चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग वहाँ पहुँच गए हैं जो संविधान को मानने वाले हैं, जानने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पार्लियामेंट में जाके भारतीय संविधान को जो है नतमस्तक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कल तक बदलने की बात करते थे, आप क्या कहेंगे इसको? तो आना पड़ेगा। भारत का संविधान ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे हर नागरिक को आना ही चाहिए और आना ही होगा, आज नहीं तो कल। इस चिंतन शिविर की बात की जाए, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे लोगों को अवेयर करने के लिए? बिल्कुल, जो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, खासतौर से उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनकी दिनचर्या से जुड़े हुए भाग 3, भाग 4, वो बहुत जरूरी है हर नागरिक को जानना, हर नागरिक को समझना। तो ये चिंतन शिविर भाग 3 और 4 पर ही उसके इर्द गिर्द घूमेगा। और भारत के संविधान के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत के संविधान के अंदर जितने भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो शपथ लेकर जाते हैं, उस शपथ का भी आज हम संज्ञान कराएंगे इस शिविर के माध्यम से कि उस शपथ को लेकर भूल जाते हैं वहाँ जाने वाले लोग। जिस तरीके से तमाम गुरुकुल के अंदर जो है भगवत गीता, रामायण या अन्य जो है शास्त्र पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी तमाम स्कूलों में पढ़ाने की बात होनी चाहिए? बिल्कुल, ये हो चुका है और अभी राष्ट्रपति को हम पुनः उसका संज्ञान में लेंगे, उनको अपना लेटर देंगे कि पूरे भारत के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी लेवल के हैं, ये भारत का संविधान का प्रेम्बल सुबह सुबह होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ संदेश की बात करें देश और दुनिया के लोगों से, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको अपना एक जीवन, कैसा जीवन, जैसा संविधान चाहता है, तो संविधान के नज़दीक आओ, अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बचाओ जहां आपको स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, एकता हो और अखंडता हो। ठीक है, क्या कहेंगे आज के चिंतन शिविर को लेके जो उदय संस्था के माध्यम से लेके जा रहे हैं? आपके चैनल को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि
आप कम से कम प्रचार प्रसार में इतने भागीदारी निभा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जो पूरे भारतवर्ष में ही प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो प्रोग्राम चलते रहते हैं। सन 2012 से हम लोगों के द्वारा स्टार्टिंग की गई थी भारतीय संविधान की चर्चा करने के लिए, प्रेम्बल को लेकर के। और आज जो देश के अंदर सरकारें चल रही हैं वे संवैधानिक कार्य नहीं कर रही हैं, और उसी को हमें रोकने के लिए आज हमारा प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और हम चाहेंगे कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि भारत के अंदर ये हिंदुस्तान नहीं है, ये सिर्फ भारत है, इंडिया दैट इज़ भारत। पहला ही आर्टिकल अगर हमारा कह रहा है और संविधान की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, तो हम उनको गुजारिश करेंगे कि वो कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द ना बोलें। और आगे जो है जिस तरीके से अब उन्होंने सिर झुकाया है संविधान के आगे, इसको इसी तरीके से झुका करके रखेंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे जो है शिविर जा रहा है, ये हर स्टेट में हमारा ये शिविर जाता रहता है। पिछली बार हमारा ये पुणे में गया था, और हम पुणे में भी इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हमने यही बिगुल बजाया था जो आज आप देख रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस संविधान को या प्रेम्बल को तब से लागू किया है 2015 से, क्योंकि हमारी उदय संस्था ये शुरू से ही काम करती आ रही है। और 2013 में हमारे द्वारा बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था, तब से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज प्रेम्बल की पूरे भारतवर्ष में आदेश कर चुके हैं, लेकिन उसका अमल नहीं किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि इस तरीके का प्रचार प्रसार करें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेम्बल को पूरे देश के अंदर हर स्कूल के अंदर सुबह की प्रार्थना में अवश्य इसको कराएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम करनलाल अशोक है। मैं अधिवक्ता हूँ यहाँ गाजियाबाद में और दिल्ली में। संस्था के माध्यम से देखा जाए 3 दिन का चिंतन शिविर लेके जाया जा रहा है संविधान के प्रति, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं जो उदय संस्था है उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री देवकीनंदन जी का, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, अपनी व्यस्त सर्विस के बावजूद भी जो भारत को के संविधान को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रस्तावना को, उनके फंडामेंटल राइट्स को, उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, उनका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं उनको और उनकी संस्था को, उनके सभी सदस्यों को जो शिविर में भाग लेने जा रहे हैं, और वहाँ देहरादून के जैसे इंटीरियर क्षेत्र में, वहाँ के ग्रामीण अंचल में लोगों को जागरूक करने हैं, मैं उन सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि ये संविधान शिविर जो है वो सफलतापूर्वक आयोजित हो। क्या लगता है आपके साथ इस तरीके के आयोजन निरंतर होते रहने के लोगों को जागरूक करने के? देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चाहिए तो ये था कि उस समय से ही भारत की एनसीईआरटी की पुस्तकों में प्रारंभ से लेकर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से लेकर अंत तक संविधान की प्रस्तावना, उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाए जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि लोगों ने उसको जो है भारत के जो संवैधानिक संस्थाओं के लोग रहने वाले हैं, जो संवैधानिक पदों पर रहने वाले हुए, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं साधुवाद देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को, कि पहली बार 26 नवंबर 2015 को भारतीय संविधान दिवस भारत की पार्लियामेंट में मनाया गया। और तब से 26 नवंबर 2015 से लेकर लगातार ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो ये जागरूकता आई है। और इस संदर्भ में मैं यदि कहूँ कि इस बार का जो इलेक्शन था, जो राइट टू वोट इस बार क्या दिया, ये पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए, जैसा कि लोगों ने कहा कि हम 400 सीट से ज़्यादा लाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे, इसी प्रतिक्रिया, जिसे कहते हैं ना क्रिया के प्रतिरूप प्रतिक्रिया होती है, तो भारत के लोगों ने जो राइट टू वोट जिनको पास आया, उन्हें लगा कि भारत का संविधान कहीं बदल ना जाए, इसलिए उन्होंने केवल एक बात पर कि संविधान ना बदल जाए, इसलिए उन्होंने संविधान पर राइट टू वोट, संविधान को बचाने के लिए वोट दिया। और ये मैं पुनः सभी यहाँ के जो वोटर्स हैं, जिन्होंने मतदान का प्रयोग किया, संविधान को बचाने का मुँह से काम किया है। जो एक विचारधारा पे ये चल रही थी, और जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, जो कि इतनी मेहनत पे 5-4 साल जो दलित और डिप्रेस्ड क्लास के लोग जो अधिकार विहीन थे, उनको अधिकार दिलाने का काम जो उन्होंने किया, आज इस संविधान, इसमें भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम इन लोगों ने किया। आज पुनः लोगों को समझ में आ गया कि संविधान बदलने की पहली प्रक्रिया जो ये है। जो लोग रामराज की बात करते थे, जहाँ बहुत सारी विषमता है, जो लोग मनुस्मृति की बात करते थे, एक तरफ मनुस्मृति है, दूसरी तरफ संविधान है, तो संविधान के बारे में जो लोग कहे हैं, इवन उन क्षेत्रों में जो लोग अंधविश्वासपूर्ण जो इस तरह की बात करते थे कि हम यहाँ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लोगों की बात थी, उनके
उनके उस पर एक तमाचा है उन लोगों के लिए, वो संविधान की बात करें। यद्यपि दिखाने के लिए भारत के, उन्होंने पहले भी संविधान की शपथ ली थी और उनको नमन किया था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि संविधान के विपरीत यदि हम काम करेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो सत्ता में वो लोग नहीं रह पाएंगे। उनके लिए एक बैलेंस का काम, चेक और बैलेंस का काम इस समय भारत की संविधान किया है, क्योंकि भारत में 272 या जो लोग कहते हैं 400 से ज़्यादा के हम लोग जो है आएंगे और संविधान की बात करेंगे, उन्होंने चेक और बैलेंस का काम किया है। मैं चाहता हूं, बल्कि पूरे जो अधिवक्ता लोग हैं भारत के, जो संविधान को प्यार करते हैं, जिन्हें अधिकार मिले हैं संविधान के माध्यम से, वो लोग भारत के जो है फंडामेंटल राइट्स उन्हें बचाने का काम करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो संवैधानिक संस्थाओं पे, पदों पे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग शेड्यूल 4 यानी फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार काम करें। और जो अधिकारविहीन है, जो आर्थिक विषमता से लोग जी रहे हैं, जिनके पास जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो उसकी बात करें। जी।